क्यों? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जब भी हमने पढ़ा, कुछ भी सीखा, पढ़ा, जाना बचपन से, तो हम एक सिलेबस के तहत पढ़ते थे। एक सिलेबस तय होता था हमारा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखते थे। हम सबके मनों में ये आदत है कि हमको सिलेबस सिखाओगे तो सीख जाएंगे, सिलेबस को फंबल कर दोगे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर दोगे, तो हम कितने ही होशियार होंगे लेकिन हम सीखेंगे नहीं। कितने लोग मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप फर्ज करिए कि आप तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करा रहा हूं, मिडिल एग्जाम की प्रिपरेशन उसके बाद करवा रहा हूं, और प्रीमियर जो पहला वाला एग्जाम होता है तिमाही, उसकी बाद में करवा रहा हूं। कैसा लगेगा? कैसा होगा? कितना पढ़ पाएंगे हम लोग? कितना सीख पाएंगे? कितने लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ही तो हम कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, नहीं तो हम इतने होशियार हैं ही नहीं, हमारा दिमाग है ही नहीं कि हम विदाउट सिलेबस किसी बात को कनेक्ट कर पाए, है कि नहीं? तो हमारे बिजनेस का सिलेबस क्या है, जिस आदमी को ये समझ आ गया हमारे बिजनेस में क्या करना होता है बिगिनिंग से लेके लास्ट तक, अगर उस आदमी को कनेक्ट हो गया, हमारे बिजनेस में क्या चीज पहली है, क्या चीज आखिरी है, हमारे बिजनेस में क्या शुरुआत है, क्या अंत है, हमारे बिजनेस में क्या पहले है, क्या बाद में है, अगर वो आदमी ये समझ नहीं पाया, वो आदमी इस बिजनेस में कंफ्यूज रहेगा, कनेक्ट ही नहीं करेगा किसी चीज से। सही है? तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि हमको एक सिलेबस की जरूरत होती है दुनिया में? और मैं बोल रहा हूं हमारी प्रगति सूत्र किताब है सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बोलो आप, क्या है वो प्रगति सूत्र? वो कंप्लीट सिलेबस है किस बात का? नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैं बोल रहा हूं उस पर चलना भले ही नहीं आएगा हमको सिल्वर बनते बनते, हमको सारे क्वेश्चन के जवाब याद नहीं होंगे सिल्वर बनते बनते, हमको उसमें से काफी सारी चीजें हैं जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम तीसरी में भी नहीं कर पाए थे, चौथी में भी नहीं कर पाए थे, पांचवी में भी नहीं कर पाए थे, इवन हम 10वीं पास हो गए यार, हमको 10वीं की आप किताब दे दो तब भी दे देते, पूरी किताब को तब भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही ऐसे है कि जब भी हमको कुछ भी सिखाओगे हम अपने मतलब का नंबर लायक लाने तक ही सीखेंगे, हम 100 नंबर का कभी सीखेंगे ही नहीं। हम एक्चुअली बने ही इसलिए हैं कि हमारी जान छूट जाए उतना ही पढ़ते हैं हम, नौकरी में हम उतना ही काम करते हैं जितने से हमारी जान छूट जाए। एक मजदूर को घर लाना, मजदूर को आप बोलना भाई दिन भर तेरे को ये काम करना है, यहां से ईंट उठानी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप उसको काम छोड़ के चले जाना, थोड़ी देर तक ईंट उठाते उठाते देखता रहेगा मालिक देख रहा है कि नहीं कहीं से, और अगर उसको ये आभास हो गया कि अब मालिक नहीं देख रहा, तुरंत बैठ के बीड़ी पीने लगेगा। सही है? जैसे ही आप बाहर आओगे आवाज आएगी आपके स्कूटर की, फिर दोबारा तसला उठाएगा, फिर करने लगेगा। ये जो मालिक और नौकर का खेल है, यही हमारा दिमाग हमारे से भी खेलता रहता है। समझ आ रहा है आपको? हम उतना ही काम करते हैं जितना करने से हमारी जान छूट जाए, हमारी शुरुआत की आदत है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जल्दी सीख जाओगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं लेकिन आप सिलेबस को एक बार कनेक्ट कर गए कि भैया ड्रीम की क्या ज़रूरत है, जिसकी मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। ड्रीम की क्या ज़रूरत है, पर्पस की क्या ज़रूरत है, लिस्ट की क्या ज़रूरत है, इनविटेशन की क्या ज़रूरत है, प्लान की क्या ज़रूरत है, प्लान के बाद फॉलोअप की क्या इंपॉर्टेंस है, फॉलोअप करने के बाद क्लोजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लोजिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से जवाब देने पड़ेंगे मेरे को, उस क्लोजिंग करने के बाद लेने के बाद सेल हाउ टू गेट, कैसे रिजल्ट लें, कैसे स्टार्ट करवाएं किसी आदमी को, किस तरीके से तैयार करें। अगर ये सिलेबस एक बार दिमाग में कनेक्ट हो गया, भले ही मोटा मोटा कनेक्ट हो गया, कितने लोग बोलते हैं खेल हो जाएगा, काम हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही? हो जाएगा ना? गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है गोल्ड बनने के बाद आदमी को सिलेबस पूछो बता नहीं पाएगा, पर्ल बनने के बाद आदमी को पूछो सिलेबस बता नहीं पाएगा। तो 2 कमियां मैं आपकी सुधारना चाहता हूं इन 2 दिनों के अंदर। एक आपको पूरा सिलेबस देना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, एक आपका डेली रूटीन सही करवाना चाहता हूं। अगर ये दोनों हो जाएं तो मुझे लगता है आपको कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में। बोलो आप, क्या वो सफल नहीं होगा? आज ना कल, कल ना परसों, कभी ना कभी होगा। कौन नहीं होगा? मैं बताऊं कैसे हैं लोग? सोने के समय उठ रहे हैं, उठने के समय, खाने के समय फ्रेश होने जा रहे हैं, फ्रेश होने के समय खा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? रात को 1 बजे खा रहे हैं और दिन में 10 बजे जा रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इन सब मामलों के खराब होने की वजह से उनकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। जिंदगी तबाह हो रही है, फिर उनका शरीर तबाह हो रहा। समझ आ रहा है? हमारा शरीर कैसे बनाया है भगवान ने? अभी किसकी फिजिकल क्रिया समझो। रात को 11 बजे जो बंदे सोते हैं उनके लीवर की सफाई 2:30 बजे के बाद चालू हो जाती है। बॉडी के लीवर की सफाई जो होती है, रोज रात को आपका लीवर आपके पूरी बॉडी के 3.5 किलो खून को लीवर से होके गुजारता है और उसको प्यूरिफाई करता है। ये लीवर का काम है। आप गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, सीखना इसको कैसे होता है। अब जो बंदा 3:30 तक सो ही नहीं रहा, उसका लीवर की सफाई कब होगी? वो खून की सफाई कब होगी? आवाज़ नहीं आ रही? आज की पेंडिंग रह गई, कल फिर परसों अदरसों। फिर वो बोलेगा जी मेरा पेट साफ नहीं होता। तेरे खून साफ नहीं है, तेरा पेट कैसे साफ होगा? कितने लोगों को मेरी बात समझ पा रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे बुजुर्ग साहब जितने भी बैठे हैं ये कनेक्ट करेंगे मेरी बातों से, और आप में से भी जो जिनकी 40 साल मेरी तरह उम्र होगी वो कनेक्ट करेंगे। आज से 20, 25, 30 साल पहले आपने इतनी बीमारियों के नाम सुने थे जो आजकल सुन रहे हैं? क्यों? मैं बता रहा हूँ, कहीं इन्वायरमेंट में कोई कमी नहीं है, कहीं खाने में कोई कमी नहीं है, आदतें खराब हैं तुम्हारी। बताओ मेरे को। जिसकी आदतें आज भी सही हैं वो आदमी आज भी, और जिसकी आदतें आज खराब हैं वो आदमी आदतों को दोष नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? लोग हैं। समझ में आ रहा है? बोला सर पॉल्यूशन, अच्छा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या कर लेगा भाई? अगर सही समय से पूरा लीवर का खून साफ हो जाए तो जो पॉल्यूशन आएगा निकल जाएगा एक दिन में। जितने नाटक होंगे खत्म हो जाएंगे। आदमी दिनचर्या को सही तरीके से ना जी के, चीज़ों को फंबल करके, इधर उधर गड़बड़ करके, अपनी ज़िंदगी से और हेल्थ से खिलवाड़ करके, उसके बावजूद दूसरों पे दोष डाल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। आप में से कितने लोग मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सर हम सुधार करेंगे? सुधार हमारे हाथ में है, सुधरना हमारे हाथ में है, सुधरना चाहिए आपको। आप में से कितने लोग मानते हैं, अब आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं नीचे करूंगा, कि हमको सर सुधरने की ज़रूरत तो है? तो सबको है सुधरने की ज़रूरत। किस किस मामले में? सोने में, उठने में, दिनचर्या में, है ना? लुक लाइक अ डायमंड, फील लाइक अ डायमंड, स्माइल लाइक अ डायमंड, एक्ट लाइक अ डायमंड। इन सब बातों में हमको सही होने की ज़रूरत।